जय श्री राम दोस्तों। पैसे का लालच हमें उन शक्तियों से दूर ले जाता है जिनसे हमें प्रसन्नता और खुशी मिलती है। तो इसलिए दोस्तों, पैसों को कभी अपने सिर पर हावी मत होने दो, बल्कि उसको इन्वेस्ट करो, किसी सत्कर्म में लगाओ। तो इसी शिक्षा पर आधारित मेरी कहानी है। अगर आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो। कमेंट भी अगर आपको अच्छा लगता है कुछ तो उसमें कमेंट करिएगा। दोस्तों, एक गांव में एक सेठ रहते थे। उनका बहुत बड़ा बंगला था। उसी बंगले से थोड़ा सा दूरी पर एक मोची रहता था जो काफ़ी गरीब था। मोची तो सभी को पता ही होगा, जूते सिलता था। सेठ जी जब भी अंदर बाहर जाते थे तभी उन्होंने मोची पर ध्यान नहीं दिया। मोची की एक खासियत थी, जब भी वो अपना काम करता था, जूते सिलता था, भगवान के भजन गाता था, भगवान में लीन रहता था। लेकिन सेठ जी ने उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। एक दिन सेठ जी बाहर विदेश किसी काम से गए, लेकिन जब वो वहाँ से लौटे तो सेठ जी की तबीयत कुछ ख़राब हुई। सेठ जी के पास पैसा तो बहुत था। देश विदेश से डॉक्टर, हकीम, वैद्य सब बुलाए गए, लेकिन सेठ जी की तबीयत में कोई इजाफा नहीं हो रहा था। उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि वो अब अंदर बाहर चल फिर भी नहीं पा रहे थे। एक दिन वो अपने कमरे में लेटे हुए थे कि उनके कानों में मोची के भजनों की आवाज़ आई। अब सेठ जी सुनने लगे। सुनते 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 इतने तल्लीन हो गए कि जैसे सेठ जी किसी को लगा कि वो परमात्मा से मिल रहे हों। ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। सेठ जी मोची के भजनों को सुनने के लिए बेताब रहते थे। कई दिनों तक ऐसा होता रहा। एक दिन सेठ जी ने सोचा कि मेरी तबीयत भी थोड़ा थोड़ा ठीक हो रही है, क्यों ना हो मैं मोची को पारितोषिक कुछ दूं और उसका धन्यवाद करूं। सेठ जी ने मोची को अपने घर में बुलाया, कहा तुम्हारे भजनों से मेरा स्वास्थ्य काफ़ी ठीक हो गया है, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। सेठ जी ने मोची को 1000 रुपये पारितोषिक दिया और धन्यवाद करा। मोची इतना खुश हो गया। मोची ने कभी इतने पैसे ही नहीं देखे थे। मोची ने कहा ये क्या मिल गया मुझे। खुश होकर मोची घर गया। सोचने लगा इतने पैसे कहाँ संभालूं, कहाँ रखूं, इधर उधर सोचता रहा। रात को उसको नींद भी नहीं आई। ऐसे ऐसे उसके कई दिन ऐसे चले गए चिंता में। मोची ने काम पे आना भी बंद कर दिया। उधर सेठ जी की तबीयत भी फिर से बिगड़ने लग गई। मोची इसी ऊहापोह में रहा कि ये पैसा मैं कहाँ संभालूं, कहाँ रख के जाऊं, यहाँ रखूं वहाँ रखूं, कहीं चोरी हो गया तो क्या होगा। एक दिन मोची आकर के सेठ जी के पास बैठ के रोने लगा। सेठ जी ने बोला क्या हो गया। मोची ने कहा सेठ जी प्लीज़ ये पैसे आप अपने पास रखिए। इन पैसों की चिंता ने मुझसे मेरा काम छुड़वा दिया। वो काम जिसके द्वारा मैं ईश्वर से मिलता था, मुझसे मेरे भगवान के भजन छूट गए और एक ही चिंता रह गई कि ये पैसे कैसे बचेंगे, कोई इसको चुरा न ले। इसलिए सेठ जी ये पैसे आप रखो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। और इस तरह से मोची वापस अपने काम पर आ गया। सेठ जी भी थोड़ा थोड़ा फिर से ठीक होने लगे। तो दोस्तों, धन कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन बचा के मत रखो, उसको
सत्कर्मों में लगाओ, इन्वेस्ट करो, किसी के काम आए वो धन, तो उसको बचत रखने की चिंता नहीं रहेगी, चोर नहीं लूटेगा फिर। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि अपने पैसे को कभी अपनी बुद्धि पर हावी मत होने दो, दिमाग पर हावी मत होने दो, सत्कर्मों में लगाओ। थैंक यू।